और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इस बार के चुनाव में सही उम्मीदवारों का चयन किया है। यहाँ रोजगार सृजन हो रहा है और ये सबसे बड़ा कारण है कि छात्र और नौजवान में सरकार की छवि बढ़ी। ये इस बात को दर्शाता है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था वो कहीं से पूरा नहीं हुआ, जुमला हो गया। अब कितना उनके बात का जवाब देते रहे, बिना मतलब का बात का कोई जवाब दिया जाता है क्या? कोई मतलब का बात करे तो उसका जवाब मिलता है। कुर्नी में चुनाव हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन वह भारी बहुमत से चुनाव। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक तरफ जहां कुढ़नी में महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं कल ही पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के जो चुनावी नतीजे आए जिसमें जेडीयू के अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार थे आनंद मोहन, उनकी जीत हुई। अधिकतर जो उम्मीदवार हैं, जो पैनल्स के लोग हैं, उसमें छात्र जेडीयू के लोगों ने ही परचम लहराया है। अब ऐसे में ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को पता चल गया होगा कि जो युवा हैं, छात्र हैं, वो किसके साथ हैं, जो नौजवान हैं वो किसके साथ हैं। रोजगार का, नौकरी का जो वादा करके छलावा किया उनके साथ, उसके बाद अब जेडीयू क्या और मजबूत हो रही है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में हम जितने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, सबों को बधाई हमने पहले ही सुबह दे दिया है और पुनः आपके माध्यम से हम सबों को बधाई देते हैं। और उसके साथ साथ इस चुनाव में जो छात्र जनता दल के जो भी साथी और कार्यकर्ता लगे हुए थे, उन सबको भी बधाई देते हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इस बार के चुनाव में सही उम्मीदवारों का चयन किया है। और पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का चुनाव में जो जीत है वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज छात्रों और नौजवानों के बीच पॉपुलर है। यहाँ रोजगार सृजन हो रहा है और ये सबसे बड़ा कारण है कि छात्र और नौजवान में सरकार की छवि बढ़ी है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी उम्मीदवार लगभग एक को छोड़कर सभी पराजित हो गए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था वो कहीं से पूरा नहीं हुआ, जुमला हो गया। और आज की तारीख में भी कोई रोजगार सृजन की दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है, निजीकरण हो रहा है, रोजगार घट रहे हैं और सरकार, केंद्र की सरकार रोजगार सृजन पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ज्वलन समस्याएं हैं जिस पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। तो इसलिए उनके बनिस्पत बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो प्रतिदिन लगभग नियुक्ति पत्र बांट रही है और ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार रोजगार के प्रति, नौजवानों के प्रति सचेत है। और यही परिणाम, यही कारण है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में हमारे उम्मीदवारों को विजय प्राप्त है। संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि जब से जेडीयू हमसे अलग हुई है भाजपा को लगातार फायदा हो रहा है। संजय जायसवाल जी की बात का कोई जवाब नहीं देना है, इसलिए कि संजय जायसवाल जी और सुशील मोदी जी में प्रतिस्पर्धा चलता है। कोई आज बोलेंगे तो कोई कल वो कुछ बोलेंगे। अब कितना उनके बात का जवाब देते रहे, बिना मतलब का बात का कोई जवाब दिया जाता है क्या? कोई मतलब का बात करे तो उसका जवाब मिलता है। अब ये पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है, वो रिजल्ट क्या बताता है? तो वो खुद ही रिजल्ट उनको बता दे रहा है, इसलिए उस पर कोई जवाब देने की। कुढ़नी में भी आगे चुनाव होना है, क्या माहौल लगता है? कुढ़नी में चुनाव हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन वह भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नहीं, एआईएमआईएम जो खड़ी हुई है वहाँ पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। ठीक है, पार्टी है, सभी पार्टियों को खड़ा होने का हक है चुनाव में, लेकिन कुढ़नी की जनता जानती है कि कौन किसका बी टीम है।
सर एक जानकारी हो गए हैं और जिसमें युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो क्या जेडीयू युवाओं को फोकस कर रही है? देखिए, आने वाली पीढ़ी तो युवा ही भविष्य है ना। राजनीति के भविष्य, देश के भविष्य तो युवा ही है ना। हम लोग कितना दिन राजनीति करेंगे? तो इसलिए हम लोगों ने युवाओं को फोकस किया, अति पिछड़े को फोकस किया, और सभी वर्ग में हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ी है, और हमने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। सर कुर्नी में चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आप लोगों का कब से क्या बनना है? सब लोग जाएंगे, अपना अपना प्रोग्राम बनाएंगे, सभी लोग जाएंगे चुनाव प्रचार। तो एक तरफ जहां तमाम जितने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवार जीत कर आए हैं उन्हें बधाई दी है ललन सिंह ने, वहीं कुढ़नी उपचुनाव में भी दावा किया है कि आगे नीतीश कुमार भी जाएंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी प्रचार करने जाएंगे। और रोजगार का हाल क्या था, इसलिए युवाओं का मन क्या पलट गया है, और आने वाले समय में कुढ़नी में भी महागठबंधन की जीत होगी, ललन सिंह ने दावा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।